मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ठिठुरती हुई दिसंबर की रात, घड़ी में रात के 12:30 बजे थे। ऑफिस के काम के अंतहीन सिलसिले से थक कर चूर गौरव स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा कांप रहा था। उसे अपने घर के 100 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के गांव जाना था। जब हेडलाइट की पीली रोशनी को चीरती हुई ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो गौरव ने राहत की सांस ली। उसने बोगी के अंदर कदम रखा तो सन्नाटा था। पूरी बोगी खाली थी। गौरव ने खुद को मुस्कुराते हुए कहा, इस जमा देने वाली ठंड में रात के 12:30 बजे भला कौन ही बाहर निकलेगा। वो खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन एक झटके के साथ सुनसान रात और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी हो गई। गौरव ने खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर रुक रही थी जहां घना अंधेरा था। ना तो वहां कोई लाइट जल रही थी और ना ही उस स्टेशन का नाम लिखा था। धड़ाम से ट्रेन रुक गई। तभी उस वीरान स्टेशन के सन्नाटे को चीरती हुई हंसी और शहनाइयों की आवाज़ें गूंजने लगी। गौरव की बोगी का दरवाज़ा खुला और कुछ लोगों का एक हुजूम अंदर दाखिल हुआ। वो सब एक परिवार के लग रहे थे। एक पूरी शादी की बारात, लाल जोड़े में सजी सहमी ओई दुल्हन, सहरा माथे बांधे मुस्कुराता दूल्हा और उनके साथ नाचते गाते ढेरों रिश्तेदार। पूरी बोगी अचानक शोर और उल्लास से भर गई। वो लोग गौरव के आसपास की सीटों पर आकर बैठ गए। माहौल इतना सामान्य और खुशनुमा था कि गौरव का डर गायब हो गया। ट्रेन दोबारा चल पड़ी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। तभी आवाज़ हुई और बोगी की सारी लाइटें एक साथ गुल हो गईं। चारों तरफ घना दम घोटने वाला अंधेरा छा गया। बारात का शोर एक पल में थम गया। गौरव ने घबराकर अपने फ़ोन की टॉर्च चलाई और तभी बोगी की मेन लाइट वापस आ गई। लाइट आते ही गौरव के जिस्म में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। बोगी पूरी तरह खाली थी। ना वहाँ दूल्हा था, ना दुल्हन, ना कोई बाराती, सिर्फ खाली सीटें और खिड़की के बाहर से आता हवा का शोर। ट्रेन रुकी भी नहीं थी तो इतने सारे लोग पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गए। गौरव का गला सूखने लगा। अभी वो इस खौफ से उभर भी नहीं पाया था कि टाई टाई करते हुए लाइटें फिर से बंद हो गई और 2 सेकंड बाद जब लाइटें दोबारा जली तो सब लोग वापस अपनी अपनी सीटों पर वैसे ही बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो वापस आ चुके थे। गौरव की हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया कि ये कोई सामान्य बारात नहीं। वो अपनी सीट से उठा और अपनी जान बचाने के लिए पीछे वाली बोगी की ओर भागा। उसने कांपते हाथों से बोगी का भारी दरवाज़ा धकेला और देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने वाली बोगी में हूबहू वही लोग बैठे थे। वही दूल्हा, वही दुल्हन, वही रिश्तेदार। एक ही चेहरे, इतने सारे लोग 2 अलग अलग बोगियों में कैसे हो सकते हैं? गौरव का दिमाग सुन्न हो गया। वो 2 बोगियों के बीच संकरे गलियारे में फंस चुका था। तभी ट्रेन अचानक एक और अनजान स्टेशन पर झटके से रुकी। इस बार दरवाजे के 5-6 नए लोग बोगी के अंदर चढ़े। उन्हें देखते ही जो बारात अब तक हंस खेल रहे थे उनके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। पूरी बारात खौफ से कांपने लगी। गौरव ने ध्यान से देखा तो वो बारातियों के चेहरे अब इंसान नहीं थे। रोशनी के उतार चढ़ाव में उनके चेहरे अजीब तरीके से सड़ने लगे थे। आंखें धंस चुकी थी। वो सब जीते जागते भूत थे, लेकिन वो भूत इन नए आए 5-6 लोगों से बुरी तरह डर रहे थे। गौरव ने जब उन नए मुसाफिरों की तरफ देखा तो उसकी चीख गले में ही फंस गई। उन नए आए लोगों के चेहरे पूरी तरह से जले हुए थे। मांस पिघलकर हड्डियों से लटक रहा था और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। वो भूतों से भी बदतर साक्षात शैतान थे। भागो, ये आ गए, इन्होंने हमें जिंदा जलाया था, एक बड़े भूत ने चीख कर कहा।
पूरी बोगी में चीख पुकार मच गई। वो बाराती भूत अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जले हुए चेहरों वाले शैतान डरावनी आवाज़ें निकालते हुए उन बारातियों को दबोचने लगे। बोगी के अंदर खून और खौफ का वो तांडव शुरू हो गया जिसकी कल्पना भी गौरव ने नहीं की थी। ट्रेन अंधेरी रात में बिना किसी ड्राइवर के चीखते हुए भूतों और शैतानों को समेटे अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे और गौरव उस चलती हुई नर्क जैसी बोगी के कोने में छुपा अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। गौरव का दम घुट रहा था। बोगी के उस संकरे कोने में दुबका वो अपनी आखिरी सांसों का हिसाब लगा रहा था। बोगी के भीतर की हवा में अब लोहे और जलते हुए मांस की तीखी गंध मिल चुकी थी। चीखें इतनी भयानक थी कि कान के पर्दे फटने को हो रहे थे। तभी बोगी की फ्लिकर करती पीली लाइट एक झटके से नीली पड़ गई। गौरव ने अपनी भीगी आंखों से देखा वो जले हुए चेहरों वाले शैतान जिन्होंने कभी उस बारात को जिंदा जलाया था अब उन भूतों के जिस्म को अपने नुकीले नाखूनों से नोच रहे थे। हवा में काला धुआं उठ रहा था। अचानक कटे हुए सिर से लुढ़कने की आवाज़ आई और वो सीधा गौरव के जूतों के पास आकर टकराया। वो दूल्हे का सिर था जिसकी आंखें अभी भी हिल रहे थे। गौरव के मुंह से चीख निकलने ही वाली थे कि उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, अब वो जिस्म पर हावी हो रहा था। गौरव ने महसूस किया कि उसके दोनों हाथ अचानक सुन्न होने लगे हैं। उसने नीचे देखा, उसके हाथों की चमड़ी धीरे धीरे सफ़ेद और फिर नीली पड़ रहे थे, मानो बर्फ जम रही हो। बोगी का तापमान माइनस में जा चुका था। रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंड गौरव के खून को जमा रहे थे। तभी खून से सने एक शैतान की नज़र कोने में छिपे गौरव पर पड़ी। उसकी खोखली जलती हुई आंखों में क्रूरता की चमक कौंधी। उसने अपनी पिघलती हुई आंखों से गौरव की तरफ इशारा किया। एक जिंदा इंसान, ताजा खून। उसकी आवाज़ सूखी लकड़ियों के टूटने जैसी थी। एक पल में बोगी के सारे भूत और शैतान जो अब तक आपस में लड़ रहे थे अचानक रुक गए। उन सबकी गर्दनें एक साथ एक अजीब कड़कड़ाहट के साथ घूमी और सबकी सूनी डरावनी आंखें गौरव पर टिप गईं। वो सब अपनी दुश्मनी भूलकर अपने हाथ फैलाए गौरव को चीरने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। सैकड़ों बर्फीले और जले हुए हाथ गौरव के चेहरे की ओर बढ़ रहे थे। मौत कुछ ही इंच दूर थी। ठीक उसी पल पूरी ट्रेन में एक भयानक झटका लगा। पहियों से चिंगारियां उठी और ट्रेन की रफ्तार अचानक धीमी होने लगी। खिड़की के बाहर एक और वीरान उजाड़ स्टेशन का प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। गौरव ने अपनी जमती हुई उंगलियों से बची कुची पूरी ताकत समेटी। ये करो और मरो का पल था। उसने अपनी आंखें बंद की, एक जोरदार चीख मारी और बोगी के आधे खुले दरवाजे से सीधे चलते चलते उस कंक्रीट की सुनसान प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दी। गौरव का शरीर प्लेटफॉर्म के पत्थरों पर कई बार लुढ़का। उसकी कोहनी और घुटने छिल गए। कपड़ों से खून रिसने लगा और पीठ में एक असहनीय दर्द उठा। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने पलट कर देखा, वो शापित ट्रेन बिना रुके हवा को चीरती हुई उसी भयानक सन्नाटे के आगे बढ़ गई। बोगी की खिड़कियों से झांकते वो खौफनाक चेहरे धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। गौरव घुटनों के बल उठा। दर्द से उसका पूरा बदन टूट रहा था, लेकिन खौफनाक का एड्रेनलिन उसके रगों में दौड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि यह कौन सी जगह है, कौन सा जिला था। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा और काले पेड़ों की परछाइयाँ थे। वो लड़खड़ाते हुए गिरते संभलते एक पगडंडी पर भागने लगा। पैर कांटों और पत्थरों से लहूलुहान हो चुके थे, लेकिन वो पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो बस उस नर्क से दूर जाना चाहता था। भागते भागते करीब 2 किलोमीटर बाद कोहरे की चादर को चीरती हुई एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी।
वो एक पुराना खरपैल का मकान था। गौरव ने बिना सोचे समझे उस घर के लकड़ी के भारी दरवाजे को अपने दोनों हाथों से थाप मारनी शुरू कर दी। बचाओ बचाओ प्लीज, वो हाँफते हुए रोने लगा। कुछ मिनटों के अंतहीन इंतजार के बाद दरवाजे की कुंडी सरकी। एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लालटेन लिए बाहर निकला। गौरव की फटी हुई आंखें, शरीर पर खून के धब्बे और कांपता हुआ बदन देखकर वो बुजुर्ग सब कुछ समझ गया। उसके चेहरे पर डर की जगह गहरी सहानुभूति थी। अंदर आ जाओ बेटा, तुम सुरक्षित हो, बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा और उसे अंदर ले जाकर आग के पास बैठाया। कंबल ओढ़ने और पानी पीने के बाद जब गौरव के कांपते होंठ थमे तो उसने उस रात का पूरा खौफनाक मंजर बयां किया। बुजुर्ग ने एक ठंडी सांस ली, लालटेन की लौ को थोड़ा धीमा किया और खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, तुम खुशनसीब हो बेटा जो आज जिंदा हो। तुमने जो देखा वो कोई वहम नहीं था। आज से ठीक 20 साल पहले इसी तारीख को इसी रूट पर एक बारात जा रहे थे। ट्रेन हंसी खुशी से गूंज रहे थे। तभी रास्ते में एक सुनसान स्टेशन पर 5 बेरहम डकैत उस बोगी में घुस गए। बुजुर्ग की आंखें उस खौफनाक मंजर को याद कर गीली हो गई। उसने आगे बताया, उन डकैतों ने गहने और पैसे लूटने के लिए बारातियों पर जुल्म किया। जब बारातियों ने डकैतों का मुकाबला करना चाहा तो डकैतों ने गुस्से में आकर पूरी बोगी में केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। बोगी का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया गया। वो पूरी बारात, वो मासूम दूल्हा दुल्हन चीखते हुए उसी बोगी के अंदर जिंदा जल गए। लेकिन किस्मत का खेल देखो, बोगी की आग इतनी तेज फैली कि वो 5 डकैत भी खुद भी नहीं बच पाए और वो भी उसी तड़पती हुई आग में जलकर राख हो गए। बुजुर्ग ने गौरव की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तब से हर रात ठीक 12:30 बजे वो काल ट्रेन जिंदा इंसानों को ढूंढने के लिए इसी पटरी पर दोबारा जिंदा होती है। वो भूत आज भी अपनी मौत का बदला उन शैतान डकैतों से लेते हैं और वो शैतान आज भी उन्हें ढूंढ कर चलाते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये दुनिया कायम है। बाहर हवा का एक तेज झोंका आया और खिड़की के शीशे थरथरा उठे। गौरव ने आग के लपटों को देखा और उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन वो जानता था कि आज उसे एक नया जीवन मिला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा।